Hello everyone. In this video, we will solve exercise 5.2. But before this, I want to revise previous concept. ठीक है, तो आज हम लोग पहले जो मैंने प्रीवियस क्लास में देखा था, मैंने पढ़ाया था वो देख लेते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टर्म था जो हमारे लिए काम आएगा इस एक्सरसाइज में, वो था जर्नल टर्म का फॉर्मूला। जर्नल टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो वो क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस टी। देखो ये एक फॉर्मूला पर आपका ये पूरा एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसमें सारे टर्म मैं बता देता हूँ। देखो इसको ही यही इसको हम लोग एन एच टर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अगर एन एच टर्म निकालने बोले तो भी यही फॉर्मूला। एन मतलब कुछ भी हो सकता है, N35 हो सकता है, N50 हो सकता है, एन कोई भी नंबर। जैसे आपको बोले कि 15 टर्म निकालो, ठीक है, तो वो निकालने के लिए अब ए क्या होता है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म एंड डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, दिस इज एन टर्म, ए एन मतलब एन टर्म डिफरेंस। ठीक है, ए मतलब फर्स्ट टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, एन नंबर ऑफ टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो आपके ये सारे आपको पता होना चाहिए। ए मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म, डी मतलब कॉमन डिफरेंस और ए एन मतलब एन टर्म। ठीक है, और इसी टर्म को अगर आपका एपी फाइनाइट होगा, मतलब फाइनाइट का मतलब पता है ना आपको, 5 7 लास्ट में मान लो 49, तो ये इसका फाइनाइट होता है, मतलब जिस एपी खत्म हो जाए उसको फाइनाइट बोलते हैं। तो फाइनाइट एपी में ए एन को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो इसका एक थर्ड नाम भी हो गया आपका। देखो पहला आपका नाम है जर्नल टर्म ए एन, सेकेंड एन ए टर्म और थर्ड लास्ट टर्म। तो तीनों का मतलब यही आपको ए एन निकालना है, क्या, जर्नल टर्म, लास्ट टर्म और एन ए टर्म। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे कि आपको कोई बोले क्वेश्चन में फाइंड A17, तो आप क्या करोगे, A17 मतलब एक रखना है प्लस एन की वैल्यू 17 पुट करनी है और डी, तो डी रखोगे तो ए प्लस 16 डी आ गया। ठीक है, आप ये फॉर्मूला में पुट करके भी A17 की वैल्यू रख सकते हो, या आपको पूछ ले A38 क्या होगा तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो ए प्लस 37 डी। ये मैंने बताया था ना पिछले क्लास में, जो भी आपको टर्म निकालने बोले ना, ए में प्लस उस टर्म का एक लेस, मतलब 38 है तो 38 -1 कर देना है इंटू डी। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज करोगे तो उसमें ए एन को वो लोग टी एन भी लिखते हैं। ठीक है, तो आप सिंबल मतलब दोनों एक ही होता है, पर आपकी बुक में ए एन यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन फर्स्ट। देखो क्वेश्चन फर्स्ट एकदम इजी है, फिल इन द ब्लैंक टाइप है। क्या है, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल। ऐसा टेबल दिया आपका, देखो कुछ क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया होगा, एक टेबल टाइप दिया है, ए है, दूसरा कॉलम डी का है, तीसरा एन का है और लास्ट ए एन का है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर है आपके। तो फर्स्ट है आपका A7 नंबर है, D3 8, और ये फाइंड करना है जो डैश है ना जिस कॉलम में, मतलब वो कॉलम आपको फाइंड करना है। दो एग्जांपल में करवा देता हूँ आपको, आपको उससे क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट करवा रहा हूँ मैं आपको, एंड उसके बाद आपको सेकंड, एक सेकंड कर लेंगे हम। ठीक है, -18 डैश D0, ये हो गया। ठीक है, और एक और हम लोग मैं आपको करवा दूंगा, एन निकालने वाला, एन निकालने वाला फोर्थ वन, ये 3 करवा दूंगा, बाकी दो आप फिलिंग द ब्लैंक्स करोगे। तो ये है -18.9, 2.5 और ये 3.6। ठीक है, देखो जिसमें डैश है ना वो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो पहले फर्स्ट वन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ये क्वेश्चन था इसलिए मैंने लिखा है फर्स्ट। देखो इजी है, बहुत इजी। ए कितना है 7 है, तो आप लिख सकते हैं A = 7। डी कितना है 3, तो D = 3। एन = 8। व्हाट यू हैव टू फाइंड ए एन। देखो ये क्वेश्चन में आपका टारगेट हमेशा होना चाहिए, ए और डी आपको पता होना चाहिए। डी और ए पता रहा आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो हमेशा टारगेट करो ए और डी फाइंड करने की। हमें क्या निकालना है, ए एन, तो वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर ए एन, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन तो पता नहीं है तो ए एन ही लिखोगे, जो वैल्यू नहीं पता है तो उसको हम लोग क्या डाल सकते हो, वही नंबर लिखना पड़ेगा। ए की वैल्यू कितनी 7, तो 7 रखो। एन कितना है 8, 8 - 1, 1 इसलिए 1 रहेगा। D3 तो कितना होगा 7, 8 - 1 कितना हो जाएगा 7 × 3, तो कितना आएगा 7, 7 × 3 21,
प्लस 21 + 7 28। तो आपका आंसर क्या आ गया 28। तो आप फिल कर सकते हो उसको। क्लियर, बहुत इजी था। इजी था ना। पहले ए की वैल्यू डी दिया था, एन दिया था, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द इक्वेशन, जनरल टर्म या एन का टर्म, उसमें आपने सॉल्व कर दिया। 8 - 1 7 हो जाएगा, 7 3 21, 21 में 7 ऐड हो गया तो 28। क्लियर। ऐसे ही चार वैल्यू में से कोई तीन वैल्यू दी होगी और फोर्थ आपको निकालना होगा। अब देखो सेकंड में क्या गिवन है, सेकंड में a -18 गिवन है, ठीक है। डी नहीं दिया है सेकंड में, n 10 दिया है और an 0 दिया है। क्लियर। तो कुछ नहीं करना है, a d फाइंड करना तो d फाइंड करना है। तो an का वापस फॉर्म लगाओ, a + n - 1 d। an कितना है 0 प्लस a -18, n की वैल्यू 10 -1, d नहीं पता तो एज इट इज रखो। तो देखो ये 18 इधर माइनस में है, इधर आया तो प्लस हो जाएगा। देखो ये चैप्टर में ना जस्ट आपका जो मिस्टेक होगा ना वो कहाँ पर होगा, कैलकुलेशन में। तो उस पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपका ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। तो 8 10 - 1 9, 0 + 18 18 ही होगा, इक्वल टू 9d। मुझे डी फाइंड करना है तो क्या करूंगा मैं, 9 को इधर लेके आऊंगा तो डी कितना आ जाएगा, डी देयरफॉर डी इक्वल टू 18/2 कट 2 हो जाएगा। क्लियर, एनी डाउट, कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, आसानी से हो गया ना ये। अब तो थर्ड कर लेना और फिफ्थ कर लेना, फोर्थ में करवा रहे हम क्योंकि उसमें एन फाइंड करना है। तो फोर्थ हम अब डिस्कस करते हैं। थर्ड एंड फिफ्थ इज योर होमवर्क। तो फोर्थ 18.9 ए, डी कितना है 2.5 है, बुक में देख लेना आप लोग, और एन फाइंड करना है और ये 3.6। ठीक है। तो वापस तीन टर्म दिया, फोर्थ चौथा टर्म निकालना है, फोर्थ वन। तो हमने वही फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू a + n - 1 d। ए एन कितना है 3.6, ये रहा। ए कितना है -18.9 प्लस एन नहीं पता था, एन को ऐसे ही रखो। डी कितना है 2.5। क्लियर। अब देखो ये माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो 3.6 + 18.9। अब क्या कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों टर्म से, तो आपका हो जाएगा 2.5n - 2.5। क्लियर, समझ में आया कैसे किया मैंने। 2.5 को n से भी मल्टीप्लाई होगा, 2.5 1 से भी मल्टीप्लाई, तो 2.5 n से मल्टीप्लाई 2.5n, और 1 से मल्टीप्लाई तो 2.5। प्लस करो कितना होगा, 9 + 6 5, 1 कैरी बच गया, तो 18 21 और 22.5, 2.5 n - 2.5। अब इधर माइनस में ये टर्म, ये इधर भी नंबर है, तो दोनों को एक साथ ले लोगे तो 22.5 + 2.5 इक्वल टू 2.5 है। तो ये कितना के दोनों को प्लस करो 25 और 2.5 है। अब मुझे अगर मान लो n निकालना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये नीचे आ जाएगा इधर, तो 25 / 2.5। ठीक है। तो कितना आएगा 2.5 को किससे मल्टीप्लाई करो, 20 इसे डिवाइड करोगे। देखो अगर पॉइंट को हटाना है तो 10 से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा 10। डिवाइड करना सबको आता है, 25 / 2.5, आंसर कितना आ जाएगा 10। ठीक है। तो हमेशा इस क्वेश्चन में दो, आपको कोई तीन डेटा दिया होगा और फोर्थ वन फाइंड करना पड़ेगा, तो यू कैन इजिली फाइंड। ठीक है, क्लियर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो देख लेते जरा। वन तो हो गया आपका। देखो 2 क्या है, 2 में दो क्वेश्चन है एमसीक्यू पे। ठीक है। तो मैं आपको कौन सा करवा रहा हूँ, फर्स्ट। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 30 टर्म ऑफ एपी। 30 टर्म ऑफ एपी, एपी ये दिया आपको, ये इसका फर्स्ट वन है, सेकंड आप खुद से करोगे। ठीक है। जब भी एपी दिया होगा तो आप उसे, हमें कोई भी एपी दिया, ये क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में पहला टास्क होना चाहिए टू फाइंड ए एंड डी। कभी भी एपी दिया तो पहला टास्क है ए एंड डी फाइंड करना। तो ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म 10 मतलब ये, और डी क्या होता है A2 - A1, तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 10, तो -3 हो जाएगा 7, 7 - 7 -3, तो ए और डी निकल गया। ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, 30 टर्म। 30 टर्म मतलब A30। A30 क्या होता है,
आप ऐसा फॉर्मूला में भी डाल सकते हो, एन का फॉर्मूला ना, एन इक्वल टू एन माइनस वन डी। तो एन की वैल्यू की 30, ए 30 निकालना है, ए प्लस 30 - 1 डी। ये बेसिक चीज है, ए प्लस 29 डी। आप ये 3 स्टेप में भी लिख सकते हो, या अगर आपको डायरेक्ट लिखना है तो ए 30 इक्वल टू ए प्लस 29 डी, ये भी लिख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, ये बहुत आसान ये पड़ेगा। स्टार्टिंग में ऐसे करो, बाद में जैसे हैबिट हो जाएगा उसके बाद ये कर सकते हो। तो क्लियर, ए 30 लिखना तो ए प्लस 29 डी। तो मुझे ए की वैल्यू चाहिए, डी की चाहिए। तो मैं ए तो फाइंड किया मैंने, 10 + 29, डी कितना है -3। तो कि जितना हो जाएगा ए 30 इक्वल टू 10, 29 × 3 -87 होगा। ठीक है, हाँ -87, तो आपका आंसर है -77। तो दिस इज ऑप्शन नंबर सी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिमिलर है इसका सेकंड पार्ट, तो डेट यू विल डू। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आप लोग करोगे। तो हर क्वेश्चन में आपका पहला टारगेट रखना, आप ए और डी फाइंड करना है। क्या, ए एंड डी। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। मतलब आपको एपी दिया है, उसका मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो इसमें 2 टर्म दिए होंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे 1 to 5 सब में 2 टर्म दिए और बाकी फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो एपी में आपको 2 टर्म अगर दिए हो तो आप तो एपी की कितने भी टर्म फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपका टारगेट रखो, आप ए और डी निकालना। आपको क्या फाइंड करना है, बेसिकली हर क्वेश्चन में आप ए और डी फाइंड करने की कोशिश करो। अगर ये दोनों आपको मिल जाता है तो आप कोई भी टर्म किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये दोनों पर डिपेंड करता है ना। तो ए एंड डी निकालना है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, A1 इक्वल टू 2। सेकेंड टर्म नहीं दिया, वो फाइंड करना है। और थर्ड टर्म 26 दिया है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है, तो ए इक्वल टू 2 हो गया। और ए3 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2डी इक्वल टू 26। तो ए तो मिल गया, हमें क्या फाइंड करना है, डी। तो डी कैसे मिलेगा, यहाँ पे 2 रख दो, तो 2d इक्वल टू 26। तो 2d, ये 2 इधर आएगा आपका, तो 26 - 2, तो 2d इक्वल टू 24। तो d इक्वल टू 24/2 दैट इज 12। को d मिल गया ना। ठीक, फाइंड क्या करना था, ए टू क्या होता है, ए प्लस डी, जो यहाँ पर रहता है उससे एक कम। तो A2 + D12 या 14 इज योर आंसर। तो ये बॉक्स में 14 आ गया। क्लियर, ऐसे सॉल्व करना आपको बाकी क्वेश्चन भी। बॉक्स ब्लैंक 13 ब्लैंक 3। तो ये फर्स्ट टर्म मिसिंग है, तो A1 आपको निकालना है। A2 13 दिया है और A3 मिसिंग है और A4 3 दिया है। ठीक है, क्लियर। तो आपका टारगेट क्या है, ए और डी निकालना। अभी इसको भूल जाओ, A1 A3 निकालना, उसको भूल जाओ, वो तो निकल जाए। आपको हमेशा ए और डी फाइंड करो। तो A2 है ना, इक्वल टू 13। तो A2 को क्या लिख सकते हो, व्हाट इज A2, ए प्लस डी, ये होता है A2 A प्लस। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। A4 को क्या लिख सकते हो, बोलो व्हाट इज A4। जो भी सीक्वेंस होता है ना, ए फर्स्ट सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म। A2 को क्या लिख सकते हो, A4 को ए प्लस 3D टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास 2 इक्वेशन है, एक ए प्लस डी इक्वल 13, दूसरा ए प्लस 3 इक्वल टू 3। और यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए, ए और डी वेरिएबल है, मतलब इस टाइप का होगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13 और एक्स प्लस 3y इक्वल टू 3। ऐसा इक्वेशन आपने लीनियर इक्वेशन में सॉल्व किया है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, मुझे एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, कोई मेथड लगाना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड आसान होता है, उसको लगा देता हूँ। तो क्या करूंगा, मैंने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दिया। आप चाहोगे तो 1 और 2 में माइनस कर देते, 1 और 2 माइनस कर देते, 1 - 2। मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ए का कोफिशिएंट सेम है, तो ए ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस डी इक्वल टू 13, ए प्लस 3d इक्वल टू 3। अगर कोफिशिएंट अलग होता तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है, तो माइनस करने पे माइनस माइनस, तो ये कट, d - 3d कितना है, -2d, और ये 3 - 13 - 3 10। तो d कितना बचेगा आपका, d बचेगा -5, और d इक्वल टू 10/-2, तो d इक्वल टू -5। क्लियर, d कितना मिल गया, -5। अगर d -5 है तो क्या कर सकते हो आप, a प्लस डी कितना है, a प्लस डी इक्वल टू 30। d मिल जाता है, मतलब y मिल जाता है, तो x कैसे निकालते हैं, कोई भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दो। तो मैंने फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ,
तो -5 डी की जगह पे -5 रहेगा 13, तो ए इक्वल टू 13 माइनस इधर प्लस हो गया, तो ए इक्वल टू 18 आ गया। ए की वैल्यू 18, तो आपको निकालना है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा a1 इक्वल टू ए इक्वल टू 18, और a3 क्या होगा a प्लस टी, तो a 18 माइनस 5, फर्स्ट थर्ड टर्म होता है a प्लस डी, सॉरी थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d, ठीक है, यहाँ पे 2d आएगा, तो 2 माइनस 5, तो 18 माइनस 10, तो 8, तो आपका ये आ गया 18 और ये आ गया 8, तो आपका कॉलम भर देंगे, ठीक है। चेक कर लो एपी में 5 5 5, क्लियर। तो आपका टारगेट मैंने बोला ना ए और डी निकालना है, तो दो इक्वेशन आपको बनाने हैं बस, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, देन यू विल गेट ए एंड बी। देखो एक क्वेश्चन आपको और हिंट दूंगा मैं, सॉल्व आपको करना फिफ्थ का, एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, 1 2 3 माइनस में, तो कितने टर्म दिए a1 a2 a3 a4 a5, ठीक है, और a6, तो आपको a2 दिया है, तो a2 क्या होगा, a2 होगा a प्लस डी 38, और a6 दिया है -22, वो क्या होगा a प्लस 6 है, मतलब 5d आएगा इक्वल टू माइनस, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, आपको निकालना है 1 8 2 3 4 5, तो उसके लिए आपको ए और डी चाहिए, तो ये दोनों को सॉल्व करोगे, 1 और 2 के ए निकालोगे, डी निकालोगे, और फिर a1, फिर a3, फिर a4 एंड a5 भी निकालना है आपको, ठीक है। तो आपका वो दो करवाया मैंने, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, इसका 4 और इसका 5, यू हैव टू ट्राई, ठीक है, हो जाएगा, ट्राई नहीं कर लोगे, आसान। तो थर्ड क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो रहा है, तो वो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। थर्ड तो मैंने आपको दिया करने के लिए, ट्राई करने के लिए, तो फोर्थ में क्या है, बीच टर्म ऑफ द एपी, बीच टर्म ऑफ द एपी इज दिस 3 18 13, देखो ये एपी है, और ये क्या दिया है, ये आपको दिया ए एन, मतलब आपको पूछ क्या रहा है, कौन सा टर्म 78 होगा, मतलब ये पहला टर्म 3 हो गया, सेकंड टर्म 8 हो गया, थर्ड टर्म 13 हो गया, फोर्थ टर्म 18 हो गया, तो कौन से नंबर पे 78 आएगा, कहीं आगे बढ़ोगे 78 आएगा ना, तो फिर इसके आगे 23 आएगा, तो कौन से नंबर पे 78 आएगा वो पूछा है, ठीक है। तो ये आपका ए एन हो गया, तो ए क्या है 3 फर्स्ट टर्म, और डी क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3 कितना आ गया 5, और निकालना क्या है बीच टर्म, जब भी टर्म पूछे ना तो मतलब एन फाइंड करना है, क्या एन, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म बोले या बीच टर्म बोले, ठीक है, तो वो, और कोई बोले जर्नल टर्म बोले या 31st टर्म बोले, तो ए एन निकालना रहता है, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन की वैल्यू कितनी है, ये ए एन है 78, ए कितना है 3, प्लस एन निकालना है, डी कितना है 5 पुट करो, देखो ये 78 इधर माइनस हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 एन माइनस 5, तो आपका 5 है माइनस 5, तो 78 माइनस 5 इक्वल टू 75, 78 माइनस 3 सॉरी, 5 एन माइनस 5, कितना बचेगा आपका, ये 5 इधर आ गया तो प्लस हो गया, तो 80 हो जाएगा इक्वल टू 5 है, तो एन कितना हो गया 80/5, डेट इज 16, हाँ, 5 कैसे पता चला ना, -5 इधर +5, तो 75 + 5 80, तो 80/5 16, तो 16 5 80, मतलब सही है, एंड कितना हो गया 16, तो नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 16 टर्म इज 78, ठीक है। देखो फिफ्थ क्वेश्चन भी फोर्थ जैसे सिमिलर है, क्योंकि फोर्थ में भी क्या फाइंड करना था नंबर ऑफ टर्म, और फिफ्थ में भी क्या पूछा है नंबर ऑफ टर्म, तो फिफ्थ का फर्स्ट तो आप कर लोगे एन निकालना है, ठीक है, ए एन दिया, ए दिया और डी दिया, और इसका सेकंड भी इजी है, सेम है, पर थोड़ा सा इसमें डी निकालने में प्रॉब्लम होगा, तो वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसका ए इक्वल टू आपका 18 होगा, सबको पता है, ए एन इक्वल टू जो लास्ट में दिया रहता है डॉट डॉट के लास्ट में, वो ए एन होता है, तो लास्ट टर्म -47, डी कैसे निकालोगे, डी निकालने के लिए आपको क्या मेथड है सर, A2 माइनस A1, ठीक है ना, तो A2 मतलब ये टर्म, तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना, बस यही डिफरेंस मैं बताना चाहता था, इसको सिंप्लीफाई में लिखना, तो कितना हो जाएगा 15 2 जा 30, और +1 तो 31
बाई 2 माइनस 18 इक्वल टू 31। एलसीएम लोगे तो 36 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 तो आंसर आ गया माइनस 18 टू 36, 31 जा 31, तो -5/2। तो ये डी आ गया। क्लियर? -5/2। फिर ए एन क्या होता है, इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हो चाहो, -2.5। ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 बी। इसकी वैल्यू है -47, मेरी ए की वैल्यू 80 प्लस एन माइनस 1, बी की वैल्यू -5/2। ये इधर है तो माइनस हो जाएगा, -80 लिखूंगा मैं। अब एन मल्टीप्लाई करो, देखो अच्छे से करना, ये माइनस है तो आप होगा -n/2। अगर इसका कोड सिंप्लीफाई करना है तो इससे आसान तरीका बताता हूँ। n-1 को ऐसे ही रहने दो, इसको कर दो 2.5, होगा ना, 5/2 मतलब 2.5, तो आपका आसान हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 65। ठीक है, ये हो गया -n+2.5, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो देखो ये इधर प्लस इधर है तो माइनस होगा, तो -65 -2.5 इक्वल टू -2.5 एन। ये करोगे तो -67.5 इक्वल टू -2.5 एन। क्लियर? अब इसको माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो एन क्या बचेगा, ये 60.5/2.5 बचे। अब दोनों में एक ही नंबर के बाद पॉइंट है तो पॉइंट को आप हटा सकते हो। अगर दोनों में पॉइंट के बाद डेसिमल सेम हो तो यू कैन रिमूव द पॉइंट। अब इसको डिवाइड कर दो, 25 2 जा और बचे रिमाइंडर 17, 17 175, तो 27 टर्म डिवाइड कर लेना, हो जाएगा आपको कुछ नहीं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हो गया। फिर इसका फर्स्ट आप ट्राई कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके आगे करेंगे। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना मुझसे।